हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं, करंट अफेयर के टॉपिक को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैप देखिए। मैप में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चिकन स्नैक, यानी कि आप सोच रहे होंगे ये मुर्गी की गर्दन, ये कौन सा शब्द है, यानी कि ये कौन सा एरिया है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, यानी कि उसको चिकन नेक जो है उसको कहीं ना कहीं हम देखें हमारे जो पड़ोसी देश है उनसे खतरा महसूस हो रहा है, जिसके चलते भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत की जो शक्ति है, यानी कि अगर हम सैन्य ताकत देखें तो वो बढ़ती नजर आ रही है। आप यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप आर्टिकल देखिएगा, इंडिया फोर्टिफाइज चिकन नेक कॉरिडोर जो है, 3 न्यू गैरिसन्स सेटअप ऑन बांग्लादेश बॉर्डर। इसके साथ ही यहाँ पर आप व्योन की रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ओपीआई इंडिया या फिर मतलब आप जितने भी आर्टिकल देख रहे हैं उसमें आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अब 3 नए गैरिसन स्थापित कर दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे गैरिसन आखिर क्या होता है, तो ये होती है सैन्य चौकियां। चौकियां यानी कि वहां पर 10 से 20 हजार से ज्यादा जो एक समय पर वहां पर सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। इसके साथ ही भारत की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वहां पर बहुत सारे जो वेपन्स है, यानी कि बहुत सारे हमारे जो विमान है वहां पर जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, सब कुछ वहां पर इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ऑफ इंडिया में देखिए, इंडिया फोर्टिफाइज चिकन नेक, इंडियन आर्मी एस्टैब्लिश 3 न्यू मिलिट्री गैरिसन्स, यानी कि ये सैन्य चौकियां स्थापित किए गई हैं, इंक्लूडिंग 2 कैंप्स एट किशनगंज एंड चोपड़ा, यानी कि 2 कैंप भी स्थापित किए गए, एंड लचित बोरफुकान मिलिट्री स्टेशन इन धुबरी। धुबरी, किशनगंज और चोपड़ा में, इन तीनों में ये जो गैरिसन चौकियां स्थापित किए गए हैं। यानी कि अब भारत जो है अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि चिकन नेक आखिर क्या है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही संकीर्ण, यानी कि बहुत ही छोटा भूमि की पट्टी है, एक सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप दिख रही होगी आपको, यहाँ पर ये जो है बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी, ये सिर्फ 22 किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत को, अगर हम अखंड भारत की बात करें, भारत के बहुत बड़े हिस्से को नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनसे अलग कर सकती है। तो इस पर बहुत सारे देशों की नजर है इस चीज पर, यानी कि बहुत सारे हमारे दुश्मनी जो देश हैं उनकी निगाह बनी रहती है इस पर कि यहाँ से भारत को अलग कर दिया जाए। तो भारत इस स्थिति को मजबूत करता दिख रहा है। ये भारत के मुख्य भाग को पूर्व उत्तर के जो 7 सिस्टर्स हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी से जोड़ती है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन की सीमाओं से बिल्कुल ये एरिया घिरा हुआ है पूरी तरह से। आप मैप में देखेंगे इसके एक साइड नेपाल है, उधर भूटान, बांग्लादेश और चीन है। तो अगर ये कॉरिडोर प्रभावित होता है तो भारत के जो पूर्व उत्तर क्षेत्र है वो अलग अलग हो सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। यहाँ पर हमने मैप में देखा था, ये वाला क्षेत्र आप अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए ऐसा कदम क्यों उठाया गया, मतलब कि ये क्यों किया गया। अब यहीं पर भारत ने अपनी जो 3 सैन्य चौकियां क्यों स्थापित कर दी, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 चौकियां यहाँ पर स्थापित की गई। आखिर इसके पीछे कारण क्या था। तो हम जैसे कि देखते हैं कि बांग्लादेश में हसीना की सरकार का पतन होता है, उसके बाद वहां के मोहम्मद यूनुस रहते हैं, वो अपने देश को लीड करते हैं। उनकी जो इंटर्म गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान, चीन के साथ जो अपने समझौते मजबूत कर लिए। अब देखिए ऐसा कारण क्यों, क्योंकि यूनुस ये मानते हैं कि जो हसीना है वो भारत जो है वो हसीना की सरकार को सपोर्ट करता है। तो इसी वजह से जो यूनुस है वो उनके विपक्षी दल के नेता है। तो इसी कारण से वो जो है अपना ज्यादा रुख रखते हैं पाकिस्तान और चीन की तरफ। इसके अलावा जो बांग्लादेश के लाल मोनीरिहाट एयरबेस है उसका विस्तार लगातार किया जा रहा है, यानी कि चीन की मदद से जो बांग्लादेश में एक एयरबेस है उसको फिर से रेनोवेट किया जा रहा है, उसको फिर से चालू करने की खबरें आ रही हैं। काफी न्यूज ऐसी आई है कि उनको फिर से चालू किया जा रहा है, यानी कि चीन की मदद से। अब देखिए भारत का ये जो हम एरिया देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए फिर से मैप में, तो भारत का ये जो एरिया है अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो पता होना चाहिए, भारत कोई भी अगर कंट्री, उसको पता होना चाहिए कि उसके आस पड़ोस के देश में क्या चल रहा है। तो ये एक अच्छी विदेश नीति होती है, यानी कि भारत को अपनी सुरक्षा को मजबूत करना होगा। इसी के चलते भारत ने जब देखा कि चीन जो है वो लगातार अपना प्रभाव बांग्लादेश पर बढ़ाता जा रहा है, इसके साथ ही हमने अभी देखा उन्होंने नेपाल से भी कुछ ऐसे समझौते किए हैं, यानी कि भारत को अब कहीं ना कहीं संदेह हो रहा है कि जो चीन है वो बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। क्या ये भारत को तोड़ने की एक साजिश हो सकती है। जो वहां पर लाल मोनीरिहाट, यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, इसको जूम करके दिखाया गया।
तो जो कि सिर्फ चिकन नेक कॉरिडोर से सिर्फ 135 किलोमीटर तक दूरी पर है, यानी कि सिर्फ इतनी दूर है, सिर्फ 135 किलोमीटर ही दूर है ये जो एयरबेस चीन के द्वारा जिसको कंट्रोल किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम पूर्व उत्तर राज्यों की बात करें तो वहां से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरबेस स्थापित हुआ है। तो इसके चलते भारत ने ये कदम उठाया है। इसके साथ ही जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उनकी मुलाकात अभी यूनुस से हुए और उन्होंने उस मुलाकात में उनको एक ऐसा मैप दिया था जिसमें उन्होंने भारत के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं यानी कि पूर्व उत्तर राज्यों को अपने बांग्लादेश में दर्शाया और इसको एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप माना है। ऐसा कहा है कि जो बांग्लादेश है वो एक पूरी तरह से ग्रेटर बांग्लादेश बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसियों से पता चला है कि जो खतरे हैं वो काफी साफ साफ दिख रहे हैं कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब हर तरह से खतरा मंडरा रहा है, जिसमें जो सिलीगुड़ी पर कब्जा करने की साजिश भी जताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कहीं ना कहीं इन देशों के द्वारा कब्जा करने की भी बात चल रही है। अब देखिए ये जो नए अड्डे बनाए गए हैं इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये यानी कि धुबरी जगह है, वहां पर बनाया गया, यानी कि असम स्टेट है वहां पर इसको स्थापित किया गया। इसका नाम यहाँ पर जो सैन्य चौकी है यानी कि गैस है, इसका नाम है लाचित बोरफुकन सैन्य स्टेशन। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, बांग्लादेश सीमा से ये 5 से 7 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही जल और स्थल दोनों मार्गों पर निगरानी रखना इसका काम होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी सेना डिप्लॉय की जाएगी, जितनी भी आर्मी रहेगी, जल और थल यानी कि दोनों मार्गों पर ये निगरानी रखेगी कि कहीं कोई देश भारत पर अटैक तो नहीं कर रहा। यहाँ पर आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं, ये देखिए धुबरी गैरिसन है यहीं पर, और यहीं से ही सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर एक जो चीन का एयरबेस स्थापित किया गया है। इसके साथ यहाँ पर चोपड़ा गैरिसन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर है। इसके साथ ही किशनगंज गैरिसन भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। किशनगंज जो है वो बिहार में है, नया सैन्य शिविर है इसका नाम, और नेपाल बांग्लादेश के तिकोन के पास बिल्कुल है। घुसपैठ पर रोकथाम करेगा और रैपिड रिस्पांस जो इसके द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही चोपड़ा कॉरिडोर जो है चोपड़ा गैरिसन ये वेस्ट बंगाल में है, ये भी एक नया सैन्य अड्डा है। और चिकन नेक का सबसे संकरा हिस्सा जो है उसमें इसको स्थापित किया गया, 20 किलोमीटर चौड़ाई है सिर्फ उसकी, और भूटान में बिल्कुल ये भूटान के नजदीक आता है। अब देखिए बांग्लादेश में जो खतरा बढ़ रहा है भारत की तरफ वो क्या, उसका संदर्भ क्या है। सबसे पहले हमने बात कर ली है जो लाल मोनिरीहाट एयरबेस है, जो चीन की मदद से इसका विस्तार किया जा रहा है। 10 से 12 फाइटर जेट यानी कि वहां पर तैनात किए जा सकते हैं। चिकन नेक से मात्र सिर्फ 40 किलोमीटर दूर ये जो एक तरह से पूरा कॉरिडोर है, यहाँ पर जो एयरबेस है। पाकिस्तान सेना के प्रमुख जो है उनकी यात्रा अभी बांग्लादेश में हुई है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यूनुस सरकार से रक्षा समझौता कर लिया। इसके साथ ही आईएसआई की एक तरह से एक्टिवेशन देखा जा रहा है कि आईएसआई जो है वो इस एरिया में एक्टिव होता नजर आ रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स में घुसपैठ साजिश की आशंका जताई जा रही है। यानी कि आप देखिए यूनुस का जो चीन का दौर है, यहाँ पर चीन भी अपना प्रभाव किस प्रकार से बना रहा है। यूनुस ने अपना पहला आधिकारिक विदेशी दौरा सबसे पहले चीन का किया था, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। रक्षा को लेकर उनके आपसी समझौते हुए बातचीत हुई। इसी दौरान 9 समझौते होते हैं उनके। एक समझौता होता है आर्थिक तकनीकी सहयोग को लेकर, और 8 जो होते हैं जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्थापित किए जाते हैं, इन पर इनके सिग्नेचर होते हैं, जिसमें सांस्कृतिक विरासत, मीडिया, खेल, स्वास्थ्य, बाढ़ प्रबंधन, नदी की ड्रेजिंग और जल संसाधन शामिल है। चीन ने 2.1 बिलियन यूएसडी डॉलर का निवेश किया बांग्लादेश में, ऋण दिया, उनको अनुदान की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे कुल चीनी निवेश जो है 42 बिलियन तक पहुंच गया। 42 बिलियन यूएसडी डॉलर जो है बांग्लादेश में पहुंच चुका है। इसके बाद 2024 में रणनीतिक साझेदार के रूप में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में इसको बदला गया, यानी कि दोनों देश जो है BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए आगे बढ़ने पर सहमत हो रहे हैं। 2025 की थीम क्या है? लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना, जिसमें शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, युवा सहयोग ये सब कुछ शामिल था। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट और लुबान वर्कशॉप की स्थापना पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि चीन जो है अपना पूरी तरह से प्रभाव बांग्लादेश में बना चुका है। यहाँ पर आप उस मैप को देख सकते हैं, ये देखिए द आर्ट ऑफ ट्रियम्फ। तो इसमें ये जो बुक दी गई, इसमें एक तरह से ये जो मैप दिखाया जा रहा है, ये पूरा ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है, और यहाँ पर भारत के कुछ पूर्व उत्तर राज्यों को भी इसमें शामिल कर लिया गया।
जिसमें ये जो आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन जो क्षेत्र है ये पूरा ऊपर वाला पूर्वोत्तर राज्य को भारत का क्षेत्र है, और जो रेड कलर वाला है वो जो है बांग्लादेश का एरिया है। अब देखिए बांग्लादेश में पाकिस्तान का प्रभाव किस तरह लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यूनेस्को के द्वारा बार बार उत्तर पूर्व का उल्लेख किया जाता है। ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है जब यूनेस्को ने भारत के ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनका जिक्र किया, बल्कि कुछ महीनों में ही नोबेल पुरस्कार के विजेता ने विदेशी कार्यक्रम में जो भारत के भूमि से घिरे हुए पूर्व उत्तर राज्यों का जिक्र आया। तो अप्रैल में पहली चीन यात्रा होती है यूनेस्को की। उन्होंने कहा कि दिल्ली को उन्होंने नाराज कर दिया था कि बांग्लादेश इस क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा ये क्षेत्र है भारत का, यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है, तो इसके लिए बांग्लादेश ही इसको बचाकर रखे हुए। तो इससे जो है भारत को कहीं ना कहीं पता चल गया कि असल में बांग्लादेश या फिर उनकी जो यूनेस्को की सरकार है उनकी असली मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं भारत से। यानी कि वो भारत को ये कहना चाहते हैं कि हम एकमात्र है जो आपकी सहायता करे या फिर आपका हम रक्षा कर रहे हैं आपकी। लेकिन भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, किसी पर भी इतना ज्यादा डिपेंड या फिर किसी भी फैसले से इतना ज्यादा वो नहीं हो सकता, प्रभावित नहीं हो सकता कि भारत जो है उसी दूसरे व्यक्ति या फिर किसी दूसरे देश के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट दे देने से अपने प्रभाव को या फिर अपने खुद को कमजोर महसूस करें। हालांकि ये जो अभी गैरिसन स्थापित किए गए हैं 3 भारत के, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, तो इसमें जो हमारे सेना प्रमुख हैं उनके द्वारा ये बयान आया कि भारत का ये कमजोर क्षेत्र नहीं है बल्कि सबसे ज्यादा मजबूत एरिया यही है। यूनेस्को ने चीनी अधिकारियों से कहा कि भारत के जो 7 राज्य हैं जिसमें भारत का जो पूर्वी भाग है चारों ओर से स्थल रुद्ध देश है, यानी कि चारों तरफ से थल से घिरे हुए, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है। उन्होंने और क्या कहा कि हम इस पूरे क्षेत्र के महासागर के एकमात्र ही संरक्षक है, इसलिए सबसे बड़ी संभावनाएं खुलती है। यह चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है, यानी कि चीन कहीं ना कहीं इसमें अपना विस्तार करना चाहता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रणनीतिक क्षेत्र कैसा है इन दोनों देशों का, बांग्लादेश और चीन का। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, बहुत सारा लोन दे चुका है बांग्लादेश को, पाकिस्तान को चीन। इसके साथ ही टेक्सटाइल, फार्मा, नवीनीकरण जो ऊर्जा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए 1000 से ज्यादा जो हम देखते हैं चीनी कंपनियां हैं यहाँ पर सक्रिय हो चुकी हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको फिर से पुनर्जीवित करने में मदद मिल रही है। चीन को दक्षिण एशिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसके रूप में बांग्लादेश का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ बुनियादी ढांचा क्या, इनका एक तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट चल रहा है। चीन को 50 वर्षीय मास्टर प्लान सौंपा गया है। पेंकुआ में पनडुब्बी डॉक यानी कि चीनी सहायता से वहां पर लगाई गई। इसके साथ ही चटगांव कुनमिंग डायरेक्ट फ्लाइट्स यानी कि मेडिकल टूरिज्म के लिए। बंगाल की खाड़ी में चीन नौसेना की पहुंच को मजबूत किया जा रहा है। भारत के लिए जो चिकन नेक है उस पर दबाव बनता भी नजर आ रहा है। इसके साथ सैन्य और रक्षा समझौते क्या है, 20 चीनी J-10 CE फाइटर जेट जो है इन्होंने 2.2 बिलियन यूएसडी डॉलर की खरीद को मंजूर किया। इसके अलावा रक्षा औद्योगिक सहयोग किया जा रहा है, जैसे कि हमने देखा अभी लाल मोनिरहाट एयरबेस का विस्तार हो रहा है चीन की मदद से। हालांकि बांग्लादेश इतना ज्यादा समृद्ध राष्ट्र नहीं है कि वो खुद से अपने किसी एयरबेस को अपडेट कर सके। भारत को पूर्व और पश्चिमी दोनों तरफ से घेरना ये नीति बनी हुई है। चीनी जो है डेट डिप्लोमेसी से नौ सैनिक पहुंच को मजबूत करना चाहता है। इसके अलावा क्षेत्रीय भू राजनीतिक जो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का शिखर सम्मेलन था, भारत के खिलाफ ये त्रिकोणीय गठबंधन माना जा रहा है। रोहिंग्या मुद्दे पर समर्थन, म्यांमार के साथ मध्यस्थता स्थापित करना, तो दक्षिण एशिया में भारत का घेराव करने की यानी कि रिंग ऑफ पर्ल्स यूएसए को इंडो पैसिफिक में चुनौती देता है। इसके अलावा ये जो चौकियां बनाई गई हैं इनका क्या प्रभाव होने वाला है। सबसे पहले तो भारत की जो रक्षा है सुरक्षा वो काफी मजबूत हो चुकी है। ये जो चौकियां हैं 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश की जो सीमा है उसकी कमजोर कड़ियों को और ज्यादा मजबूत करेंगी। त्रिशक्ति कोर जो है यानी कि 33 कोर के नेतृत्व में पहले से ही ये क्षेत्र काफी मजबूत है, लेकिन ये जो गैरिसन स्थापित किया गया है इसकी गतिशीलता खुफिया समन्वय को और ज्यादा बढ़ाएगी। इसके साथ ही भारत ने पहले 383 नई बॉर्डर आउटपोस्ट्स को मंजूरी दी है। कुल 509 हो चुके हैं, जिनमें अधिक जो बांग्लादेश सीमा पर होंगी।
इसके साथ ही फेसिंग, फ्लड लाइट्स और जो तकनीकी निगरानी उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। यानी कि भारत अब देखें तो रक्षा क्षेत्र में खुद को मजबूत करते जा रहा है। भारतीय सेना प्रमुख ने क्या कहा कि चिकन नेक कमजोर नहीं है बल्कि सबसे मजबूत क्षेत्र है, क्योंकि यह बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन गठजोड़ के खिलाफ एक स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा है कि अगर 3 देश एक साथ भी हो जाए फिर भी भारत इतना मजबूत है कि वो अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाव कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन कौन से यहाँ पर एक तरह से हथियार यहाँ पर रखे जा सकते हैं, तो ये जो इकाई है नियमित रूप से युद्ध और लाइव फायर का अभ्यास करती रहती है, जो त्रिशक्ति कोर जो है, जिसमें T-90 टैंकों का उपयोग भी किया जा रहा है ताकि ऊंचाई वाले क्षेत्र या फिर नदी तटीय जो क्षेत्र है उसमें परिचालन की तत्परता को बनाया जा सके। इस क्षेत्र में हवाई सुरक्षा को भी मजबूती दी जा रही। पश्चिम बंगाल के जो हाशिमारा एयरबेस है उस पर तैनात जो राफेल लड़ाकू विमान है उनके साथ मिग विमान यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट के द्वारा समर्पित किया जाता है, जिससे आक्रामक और रक्षात्मक शक्ति का मजबूत संतुलन बनता है। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी वायु रक्षा की प्रणालियों को भी मजबूत किया है, जिसमें S-400 सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइलें DRDO इसराइल के द्वारा संयुक्त रूप से जो विकसित की गई हैं वो सभी मिसाइलों को यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। ये सभी मिलकर पूर्वी और उत्तर जो सीमाएं हैं उनसे हवाई मिसाइल खतरों के खिलाफ सुरक्षा की एक बहुत बड़ी परत बनते हैं। इसके साथ ही जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारतीय सेना ने FPV और जो कामिकेज ड्रोन है उससे लैस अभी प्लाटून और जो स्टीक हमले हैं उनके लिए डिजाइन की गई भैरव बटालियन का गठन किया था और अपनी ड्रोन युद्ध शक्ति का भी विस्तार किया है। यानी कि भारत अपनी कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों में बटालियन का भी विस्तार करने में सबसे आगे है। अधिकारियों ने ये चीज कही कि ये जो इकाइयां तीव्र गति से चलती है, जमीन लड़ाकू बलों के साथ निकट समन्वय के लिए बनाई गई हैं। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बांग्लादेश में चीन का जो प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, बीजिंग, इस्लामाबाद दोनों के साथ ढाका के जो संबंध है वो मधुर होते जा रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन प्रवृत्तियों को क्षेत्रीय संतुलन के लिए चुनौती के रूप में देख रही हैं। यानी कि भारत को यह लगता है कि ये उनके लिए चुनौती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भारत एक सतर्क राष्ट्र है। उसने हर उभरती हुई गतिशीलता को ध्यान में रखा हुआ हम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं बल्कि सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। इसके साथ ही और क्या बयान आते हैं कि राफेल स्क्वाड्रन, ब्रह्मोस रेजिमेंट सहित और भी अवसंरचना तैनाती पर सरकार का ध्यान अभी बना हुआ है। इसके साथ ही ये रणनीतिक बदलाव का संकेत भी देता है कि भारत जैसे कि कुछ लोगों को या फिर कुछ देशों को ये चीज इसका वहम था कि भारत जो अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा नहीं कर पा रहा है, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि भारत ने इस क्षेत्र में 3 गैरिसन जो स्थापित कर दी, उससे ये पता चलता है कि भारत की जो निगाह वो चारों तरफ है, किसी एक जगह पर नहीं है। क्योंकि भारत को पता है कि अब चीन के द्वारा जो अपना यहाँ पर लाल मोरीहाट में एयरबेस को स्थापित यानी कि पूरी तरह से अपग्रेड किया जा रहा है, तो अब भारत को भी ऐसे कदम उठाने की जरूरत है। अब अगर हम देखें थोड़ा भारत की सीमाओं पर कौन कौन से हथियार या फिर कौन कौन सी मिसाइलें रखी जाती हैं, तो ये रखवाले हमारी सीमा पर इन वेपन्स का यूज होता है। S-400 मिसाइलें, राफेल जेट हैं, इसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल है, मिग विमान है, स्कैल्प मिसाइल है और आकाश मिसाइल है। इन सभी को डिप्लॉय करके रखा जा रहा है भारत की जो सीमा के क्षेत्र है वहां पर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट का टॉपिक, यानी कि हमने इसको बहुत अच्छे से देखा कि कैसे भारत पर इसके कौन कौन से देशों के प्रभाव पड़ रहे हैं और भारत इस चुनौती से कैसे उभर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने किसी और नए करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।